प्रो फोटोग्राफर हमारे पास स्टूडियो में आ ही गया। सोचने का नहीं, बस जो समझ में आ रहा है बोल दे। बंदा 50 लाख का कैमरा यूज कर रहा है और फिर भी रेनो 14 की तारीफ कर रहा है। जरा इस बात को नोट किया जाए। आपने यूज किया है, आपने साइड बाय साइड पिक्चर्स देखी, उस पर कोई थॉट्स हैं आपकी? अब आपके पास वो इक्विपमेंट आ चुका है। कैमरा बच गया? हाँ बच गया। अच्छा, खड्डा वड्डा हो रहा है और आपने जूम इन करके देखने की कोशिश की। वन लेंस फॉर लाइफ, व्हाट आर यू गेटिंग? कलर और ब्लैक एंड व्हाइट? बेटर सब्जेक्ट, डॉग्स और बेबीज? यार ये किसने ये सवाल अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है मोबाइल कैमरा प्रो टिप्स विद उमैर बिन निसार फीचरिंग ओप्पो रेनो 14। उमैर बिन निसार पाकिस्तान के जाने माने फोटोग्राफर हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बताता चलूं कि हम स्टाइल अवार्ड्स और लक्स स्टाइल अवार्ड्स में ये नॉमिनी रह चुके हैं, जो कि इन एंड ऑफ इटसेल्फ एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है। तो हमारी आज की वीडियो में हम कुछ प्रो टिप्स लेंगे उमैर बिन निसार से कि एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर ओप्पो रेनो 14 के कैमरास के साथ हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बस अल्लाह का शुक्र है जी। मैं चाह रहा हूँ कि पहले जरा सा आप हमें हमारी ऑडियंस को बताएं कि यू नो व्हाट हैज योर फोटोग्राफी करियर बीन लाइक, हाउ डिड इट स्टार्ट? I basically do fashion photography and I've been doing it for almost 10 years now. Start मैंने कुछ सोच के नहीं किया था कि मुझे फैशन फोटोग्राफर बनना है जिंदगी में. My father is an artist. I was an artist as well before becoming a photographer. I started using उस टाइम पे DSLR कैमरास वगैरह बहुत नए थे and everybody was buying it. तो मैंने भी इसी तरह एक DSLR लिया, उससे तस्वीरें खींचना शुरू कर दी. कौन सा DSLR था? Nikon D40X. अच्छा। Yeah. So सब बोलने लगे तुम बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हो, फोटोग्राफर क्यों नहीं बन जाते? So this is how I started photography. So am I right to understand कि आप एक self taught photographer हैं या did you go to schools and stuff for it as well? दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी आपको फोटोग्राफी नहीं सिखाती. दे ओनली टीच यू हाउ टू यूज द इक्विपमेंट. इक्विपमेंट चलाना आ गया तो अब आपकी अपना एस्थेटिक सेंस कितना अच्छा है, it mainly depends on that. I guess just like any art form, just like most Yeah. art forms are like Yeah, that, yeah, कि आप equipment तो चलाना सीख लेते हो, Exactly. लेकिन वो एक आपके अंदर एक spark Yeah. होता है, तभी ये सारे काम आप। Mainly YouTube and then seeing international magazines and all that. Nowadays internet has made it easier for all of us to study whatever we want to. तो मैंने भी बस इसी तरह ही सीखा. I completely agree, क्योंकि मैंने भी जब ये YouTube चैनल शुरू किया था तो I'm basically a self-taught video producer. because मैं कोई कभी स्कूल नहीं गया, मेरा कोई बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड सारा बिजनेस और फाइनेंस का था. एंड देन लाइक यू सेड कि इंटरनेट से अब आप कुछ भी सीख सकते हैं. Yes, exactly. सो बाय द वे गाइस, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारी आज की वीडियो से आप लोग भी कुछ सीख सकते हैं. तो मैं अर्ज करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखें. कुछ हमने रैपिड फायर क्वेश्चंस भी रखे हैं उमैर बिन निसार के लिए, वो थोड़ा वीडियो के एंड में जाके. लेकिन उससे पहले मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने अभी रिसेंटली ओप्पो के साथ कोई शूट भी किया है? जी बिल्कुल. अभी ओप्पो के लिए हमने उनका एक पूरा फैशन शूट किया है उनके मोबाइल कैमरा के साथ, जो उनके ओप्पो रेनो 14 के अंदर आया. इट्स अ 50 मेगापिक्सल कैमरा, टेकन सम अमेजिंग शॉट्स. कैसे लगे आपको ओप्पो रेनो 14 के शॉट्स? So it was my first time doing a fashion shoot with a cell phone camera. Initially it was challenging for me because मैंने कभी किया नहीं था. But when I started using it, I realized the quality and especially the flash, it's amazing. अच्छा उमैर, what was your daily driver phone before this? I use an iPhone. तो वीडियो में आगे चल के जरा टुवर्ड्स द एंड इनसे ये भी पूछेंगे कि इन्होंने ओप्पो रेनो 14 और आईफोन साइड बाय साइड यूज किया है, तो जरा इनके ऑनेस्ट हम फर्स्ट इंप्रेशंस लेंगे कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट द ओप्पो रेनो 14. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरा चाह रहा हूं आप लोगों को एक रिकैप दे दूं ओप्पो रेनो 14 के कैमरास का. उसके अंदर बेसिकली एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड, व्हिच आई पर्सनली रियली लाइक. फिर 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है फॉर 3x ऑप्टिकल जूम, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और यहाँ आगे वाली तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर मिलता है. एंड वी ऑल नो हाउ मच वी लव ओप्पो सेल्फी कैमरास. लेकिन इस फोन के अंदर AI को भी काफी लेवरेज किया गया है. तो एक इसके अंदर है AI फ्लैश और एक है AI एडिटर. पहले उमैर मुझे जरा बताएं कि ये AI फ्लैश करता क्या है? So AI फ्लैश के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब आप फ्लैश फोटोग्राफी कर रहे हो, AI ऑटोमेटिकली इसको मीटर कर लेता है लाइट को कि उसको कितना फ्लैश थ्रो करना है. यानी कि लाइट को खुद ही स्टडी करता है और Exactly. AI एल्गोरिथम्स के थ्रू फिगर आउट कर लेता है कि एम्बिएंट लाइट इधर कैसी है. एग्जैक्टली ठीक है. के हिसाब से वो उतना ही फ्लैश थ्रो करता है. सेकेंडली यूजुअली जब आप फ्लैश इतना हाई इंटेंसिटी पे फायर करते हो तो शैडोज बहुत डार्क बनते हैं. AI फ्लैश के अंदर ऐसा नहीं है. वो क्योंकि वो AI रीड कर रहा है उसको, तो वो जो शैडोज हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, स्टार्क शैडोज नहीं बनते. अच्छा, तो AI लेवल पे जाके वो शैडोज कितने शार्प बन रहे हैं उसको भी ये जज कर रहा होता है. ओके ओके. सो एंड प्लस देन द कलर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज जब आप फ्लैश डायरेक्ट किसी भी चीज पे फायर करते हो, चाहे आप सेल्फी ले रहे हो या आप किसी प्रोडक्ट की तस्वीर खींच रहे हो, तो देयर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ चांस कि चीज वाइट वॉश हो जाए, इतना तेज फ्लैश फायर, यानी कि ओवर एक्सपोज हो जाए. बिल्कुल. बट क्योंकि AI टेक्नोलॉजी है तो वो ये होने नहीं देता, और वो एक बहुत कंट्रोल लाइट मीटर करने के बाद थ्रो करता है उस पे.
और जिसकी वजह से कलर्स भी वाइब्रेंट होते हैं, स्टार्क शैडोज नहीं बनते और पिक्चर क्वालिटी इज अमेजिंग। अच्छा, एज आई अंडरस्टैंड इट, इस फोन के अंदर बेसिकली दो फ्लैश के मोड्स हैं, एक है वन टैप फ्लैश Yeah. और एक है कंटिन्यूअस फ्लैश। अच्छा, इवन दो आई एम अ वीडियो प्रोड्यूसर माई सेल्फ, क्योंकि मेरा फोटोग्राफी में कोई एज सच बैकग्राउंड नहीं है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक सिंगल वन टैप फ्लैश एंड कंटिन्यूअस फ्लैश? लाइक हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस टू फोटोग्राफी? सो जब आप फ्लैश फायर करते हो, जो वन टाइप फ्लैश कहलाता है, उसके अंदर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है एंड जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ब्राइट होता है, क्योंकि आपका मेन मकसद ये है कि सब्जेक्ट पे लाइट हो। बट उसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि बैकग्राउंड बहुत डार्क हो जाता है। बट जब आप कंटिन्यूसली फ्लैश लाइट ऑन रखते हो, वो आपको बहुत सॉफ्ट इमेज देता है, बिकॉज वो फिर आपकी एम्बियन लाइट से बैलेंस कर देता है। कंटिन्यूस फ्लैश इज वेरी यूजफुल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो जहाँ पे बहुत डिम लाइट है, या कहीं आप किसी इवेंट में हो जहाँ पे बहुत डिम लाइट है, एंड यू वांट द बैकग्राउंड टू शो इन योर इमेज एज मच एज यू डू। जो कंटिन्यूस फ्लैश है, इट वर्क्स तो वंडर्स। बेसिकली आपको दोनों से अलग-अलग किस्म की आर्टिस्टिक Yes, चॉइस मिल yeah. रही है। इसके अलावा मुझे ये भी पूछना था कि आई हर्ड कि आपने ओप्पो के साथ कोई शूट किया था जिसमें कोई एक ही रेड लाइट थी और आपके साथ ओप्पो रेनो 14 था और उसमें आपको बड़ा फायदा हुआ एआई फ्लैश का। यही शूट है जो अभी हमने किया है, जिसकी इमेजेस बहुत जल्दी मेरी प्रोफाइल पे भी होंगी और आप हर जगह देख भी सकते हैं। उस शूट की थीम ही यही थी कि ओन योर स्पॉटलाइट, जिसके अंदर हमने एंटायर शूट जो है वो ओप्पो के फ्लैश लाइट पे किया है। मैंने ये पहले नहीं किया था, जब मैंने किया तो मुझे आइडिया हुआ इसके कलर्स कितने अच्छे हैं, द फ्लैश क्वालिटी इज अमेजिंग। मेरे एंड पे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे जब व्हेन आई एम doing a fashion shoot on my regular basis, I have to meter down every single light before doing the shoot. बहुत सारी लाइट्स हैं, Exactly. सेटअप बहुत ज़्यादा होता होगा, आई एम Exactly. श्योर। So, but when you're using an AI flash, तो आपकी काफी सारी मेहनत बच जाती है इसमें। So, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमने भी जो आज सेट बनाया, आप देख रहे हैं कितनी सारी हमने लाइटें लगाई हैं। हम ओप्पो रेनो 14 पे हमें शूट कर लेनी थी ये वाली एपिसोड। अच्छा, फिर यहाँ दूसरा एक फीचर है एआई एडिटर का, एंड मैंने सुना है कि बड़ा क्विकली आप इनके ऊपर जो है ना इमेजेस एडिट कर सकते हैं एआई एडिटर के साथ। yes, AI एडिटर के अंदर 3-4 बहुत अमेजिंग चीजें दी हैं इन्होंने। एक तो है एआई कॉम्पोजिशन। आम लोग जब पिक्चर्स ले रहे होते हैं तो उन्हें ये, पहले मैं बता दूं कॉम्पोजिशन होता क्या है। जब हम तस्वीर खींच रहे होते हैं तो फ्रेम जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या चीजें नहीं आनी चाहिए। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर नहीं होता उनको नहीं आइडिया होता, उनका काम नहीं है ये। ओप्पो रेनो 14 ने ये चीज उनके लिए आसान कर दी है कि आपने जिस किस्म का भी शूट किया हो, आपने शूट करने के बाद जब आप एआई एडिटर पे जाते हो एंड यू क्लिक ऑन एआई कॉम्पोजिशन, तो वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से पिक्चर को क्रॉप कर देता है। एक ये बहुत अच्छा फीचर है। फिर दूसरा, इसके अंदर आप एआई की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें इरेज कर सकते हो बैकग्राउंड में। पहले हमें, जब हम यूजुअली फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो वी हैव टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इट टेक्स आवर्स टू डू दैट। एआई एडिटर के अंदर ये चीज़ नहीं है। यू जस्ट नीड टू टैप व्हाटएवर यू वांट टू इरेज फ्रॉम दैट इमेज एंड इट विल डू इट इंस्टेंटली। तो ये 2-3 फीचर्स इसके अंदर बहुत अमेजिंग है। अच्छा, अब मैं आपसे उमर पूछना चाहता हूँ कि ये जो फोन्स में हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड, वाइड, टेलीफोटो, किस सिचुएशन में हमें कौन सा यूज करना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं पहले आपसे चाहूंगा कि आप टेलीफोटो कैमरास कब यूज करते हैं, क्योंकि ओप्पो रेनो 14 में एक 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा दिया गया है जो कि रेनो 13 के ऊपर इज अ बिग अपग्रेड दिस टाइम। मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रैवलिंग पे, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, इतनी सारी जगहें, आप नई जगहों पे जा रहे होते हो, दैट यू वांट टू कैप्चर एवरीथिंग एंड ब्रिंग बैक योर मेमोरीज। सीनरी को कैप्चर करने के लिए बहुत अमेजिंग है। इफ़ यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स, आप स्टेडियम में बैठे हुए हो, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी अल्ट्रा वाइड की तरफ या वाइड की तरफ हम आएँ तो वो भी मेनली ट्रैवल फोटोग्राफी, या फिर अगर आपको अपने ग्रुप शॉट्स लेने हैं, उसके अंदर बहुत यूज़फुल रहता है ये। आप स्पेसिफ़ाई नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही आपने कौन-सा यूज़ करना है, बट इन जनरल स्पोर्ट्स और ट्रैवल फोटोग्राफी के लिए टेलीफोटो इज़ बेस्ट। अगर आपको कोई अच्छा सा पोर्ट्रेट स्टाइल शॉट लेना है, जो एक बंदे का शॉट है, बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हुआ है, उसमें नॉर्मली आप क्या डू यू यूज अ वाइड एंगल कैमरा या टेलीफोटो? Okay, so for beauty shoots, we use a zoom lens. I'll tell you the difference between zoom lens and a wide angle. I prefer using zoom lens if I have to capture someone's face, क्योंकि वो आपके जो फीचर्स है वो बहुत एनहांस कर देता है और बहुत बैलेंस फीचर्स आते हैं। अगर वही शॉट आप वाइड एंगल से लोगे तो आपका मुंह बहुत बड़ा आएगा और फेस के जो फीचर्स हैं वो डिस्टॉर्टेड होंगे। जैसे आपकी जॉ इतनी शार्प नहीं आएगी, आपकी नाक इतनी शार्प नहीं आएगी अगर आप वाइड एंगल लेंस पे पोर्ट्रेट खींच रहे हो तो। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले थोड़ा सा दूर जाओ एंड देन जूम इट एंड देन टेक अ पिक्चर इफ यू यूजिंग योर सेल फोन, जिसके अंदर आप लेंस चेंज नहीं कर सकते। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टेलीफोटो लेंस, तो अगर आप दूर से तस्वीर जूम इन करके लोगे तो वो फेस ज्यादा अच्छा लगेगा। आई ऑलवेज थॉट, मैंने अपनी टीम को बोला होता है हमारा वो 24 mm पे रखो, उस पे अच्छा लगता है फेस, बट अब हम चेंज करेंगे,
मोहित हमारा कैमरा वो रूम के एंड पे रखो जाके और वहां से एक मैं 100 mm का Do लेंस try लो। it, see the difference. I'll check You'll it get an out. idea हाँ कि वाइट 24 पे क्या आ रहा था और 90 पे क्या आ रहा है. So compare it yourself and then you can see how it goes. We'll check it out. अच्छा, अब next I want to talk about the selfie camera here क्योंकि Oppo Reno 14 में जैसा कि मैंने आपको बताया 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और थोड़ा सा मैं इसको प्रेफिस भी करना चाहता हूँ, जरा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि मैं जितने सालों से ये टेक प्रोडक्ट्स कवर कर रहा हूँ, खासकर फोन्स, Oppo के जो सेल्फी कैमरास होते हैं वो इंडस्ट्री में एक लंबे अरसे से इनकी एक रेपुटेशन रही है फॉर टेकिंग रियली गुड सेल्फी पिक्चर्स। ऑल्सो 50 मेगापिक्सल का जो रेजोल्यूशन है वो इस वक्त वन ऑफ द हाईएस्ट सेल्फी कैमरा रेजोल्यूशन है। 50 मेगापिक्सल से ऊपर रेजोल्यूशन वाले सेल्फी कैमरास बहुत ही कम है। तो इस पर जरा अपनी थॉट्स दें, आपने इसका सेल्फी कैमरा यूज किया है, आपको कैसा लगा और क्या आप सेल्फी ज्यादा लेते हैं, नहीं लेते, क्या सीन? ओप्पो का जो सेल्फी कैमरा जो जितने मैंने यूज़ किए हैं उससे बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि यूजुअली जब आप सेल्फी कैमरा यूज़ करते हो वो और आप उसको जूम इन करते हो तो तस्वीर पिक्सलेट हो जाती है या वो तस्वीर डिस्टॉर्ट हो जाती है, पिक्चर क्वालिटी जो तस्वीर की है। बट इसके अंदर 50 मेगापिक्सल है जिसकी वजह से ये वाला इशू इसके अंदर नहीं आता। दूसरा, सेल्फी कैमरे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द बैक कैमरा, जिसकी वजह से कलर्स भी उतने वाइब्रेंट नहीं होते और पिक्चर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। इस वाले मोबाइल के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फ्रंट कैमरा इज़ इक्वली गुड एज़ द बैक कैमरा। That's saying quite something क्योंकि नॉर्मली जो है ना फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से बहुत ही ज्यादा इंफीरियर होता है, आपको जो है ना डिफरेंस भी पता चल जाता है। बाय द वे गाइस, आप लोग ये जो अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन देख रहे हैं, यू शुड नो कि रिव्यूज पीके पे जो है ना इस फोन की एक फुल अनबॉक्सिंग आएगी, उसमें हम काफी डिटेल में सारे फीचर्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। अच्छा, बाय द वे इस फोन के अंदर IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है, विच मीन्स कि आप इसे अंडर वाटर भी ले जाके जो है ना इसके साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ मेरा सवाल ये है कि कभी आपने अंडर वाटर फोटोग्राफी की है? नहीं, बट मैं करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं? हाँ, हमारे पास पाकिस्तान में वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है समहाउ, जिसकी वजह से कभी मैं नहीं कर सका। अब आपके पास वो इक्विपमेंट आ चुका है, या तो अब आप जो है ना कहीं जाएं, किसी पूल में डुबकी शुबकी लगाएं और अंडर वाटर फोटोग्राफी करें। IP68 का मतलब होता है कि ये फोन बेसिकली सबमर्जन ले सकता है 30 मिनट्स के लिए इन 1.5 मीटर्स ऑफ वाटर। तो कोई भी हमारे यहाँ जो स्विमिंग पूल है उसमें आप जाके इसको 30 मिनट तक आराम से अंडर रख सकते हैं। और IP69 होता है नॉर्मली हाई प्रेशर वाटर जेट्स के लिए। तो अगर आप बारिश में हैं या कहीं बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है तो वो भी ये बर्दाश्त कर लेगा। या हमारे हो सकता है कुछ व्यूअर्स नहाते नहाते अपना फोन इस्तेमाल करना चाहते हो तो आई डोंट नो, उसमें भी ये इस्तेमाल हो सकता है। बट अंडर वाटर फोटोग्राफी भी है और इसके अंदर कुछ ड्यूरेबिलिटी के लिए भी स्पेक्स डाले गए हैं। तो यहाँ फ्रंट पे जो डिस्प्ले है इस पे गोरिल्ला ग्लास 7i लगा हुआ है, तो ये कुछ हद तक इसके अंदर ड्रॉप और स्क्रैच रेजिस्टेंस भी दी गई है, तो इट्स अ समवॉट ड्यूरेबल फोन। अच्छा, अब उमर मेरे पास एक बहुत ही आपके लिए ऐसा सवाल है जो हमारे चैनल पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और वो ये है, ज्यादा मेगापिक्सल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ और चीजें हैं जो किसी कैमरा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? इज इट जस्ट अबाउट मोर मेगापिक्सल्स और नॉट? मेगापिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई कांट डिनाई दैट, बट इन फोटोग्राफी इट्स ऑलवेज द मैन बिहाइंड द कैमरा, नॉट द इक्विपमेंट। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका मेगापिक्सल स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत सारी जगहों पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। So I don't think so. After megapixel, it's the lens which you are using. So these two things are very important. अच्छा, मैंने जो सवाल किया था ना, मैंने क्योंकि मैं जो है ना टेक इन्फ्लुएंसर मोबाइल फोन्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जो उमेर का जवाब था वो बिल्कुल सही था इन लाइट ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी, जहां आप बहुत हाई एंड प्रोफेशनल कैमरास इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनमें मेगापिक्सल्स मैटर अ लॉट। तो जब हम सोनी, नाइकॉन, कैनन इस किस्म के ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो वहां तो मेगापिक्सल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम फोन्स में आते हैं ना, तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल दिखेगा एक फोन जिसके अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन सेंसर की साइज बहुत छोटी है तो उसके पिक्सल्स भी बहुत छोटे हैं और वो ऑप्टिकली स्टेबलाइज भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड आपके पास एक कैमरा है फॉर एग्जांपल जिसके अंदर 12 मेगापिक्सल है, या Oppo Reno 14 में 50 मेगापिक्सल है लेकिन ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है। साथ में देयर समथिंग नोन एज कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी। फोन्स में जब हम आते हैं ना तो दो चीजें हैं, एक है हार्डवेयर कि कितने मेगापिक्सल्स का सेंसर है और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन, प्लस जब एक पिक्चर आ गई तो उसके साथ पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी हो रही है। और ये तो आपके भी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिक्चर ले ली, कैमरा चलाने भी आता है लेकिन कंप्यूटर पे ले जाके उसके साथ कुछ कर ही नहीं सक रहे आप, तो आपके वो रिजल्ट्स नहीं आते नॉर्मली ना। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट के ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन फोन्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन्स के लिए जो ना लो लाइट परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है, बिकॉज यूजुअली सेंसर साइज बहुत बड़ी होती नहीं है, लाइट ज्यादा आ नहीं रही होती, तो जैसे ही लाइट गिरती है तो कैमरा ऑटोमेटिकली शटर स्पीड को गिराना शुरू करता है टू टेक इन मोर लाइट। उससे पिक्चर्स होने शुरू हो जाती हैं ब्लरी।
बैटरी। एग्जैक्ट। तो उसमें जब आपके कैमरा के अंदर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन बिल्ट इन होती है ना, तो जब शटर स्पीड गिर भी रही होती है ना, तो बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन आपकी इमेज कम ब्लर्ड होती है, Yeah. एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू मोर क्लियर शार्प सॉर्ट ऑफ फोटोज। या अगर आप बहुत ब्राइटली लिट सिनारियोज में भी काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको हमेशा ऑप्टिकली स्टेबलाइज कैमरा की क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर महसूस होगी बनिस्बत एक नॉन ऑप्टिकली स्टेबलाइज कैमरा। और दूसरा, बिकॉज नॉर्मली फोन से आप वीडियोस भी ले रहे होते हैं, इट्स नॉट जस्ट फोटोग्राफी, तो वीडियोस में भी बहुत फायदा हो जाता है ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन का। अभी आपका डेली ड्राइवर क्या है वैसे, मेन कैमरा कौन सा है? I have a Hasselblad and Hasselblad। yeah. बंदा 50 लाख का कैमरा यूज कर रहा है और फिर भी रेनो 14 की तारीफ कर रहा है, जरा इस बात को नोट किया जाए। अच्छा, अब जैसे कि मैंने को पहले बताया, ये जब मोबाइल फोन की बात होती है, वीडियोस आर आल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट। आप वैसे मोबाइल फोन से अपने वीडियोस लेते हैं ज्यादा या नहीं? हाँ, जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो BTS वगैरह जो हमारी शूट की होती है उसमें हम वीडियोस शूट कर लेते हैं, या इफ आई एम ट्रैवलिंग तो मैं मोबाइल से वीडियोस बना लेता हूँ। आई जनरली प्रेफर टेकिंग पिक्चर्स बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम गुड एट इट, बट वीडियोस इसी पर्पस के लिए, मैं अगर मुझे बनानी होती तो मैं इसी पर्पस के लिए बनाता हूँ। अच्छा, तो Oppo Reno 14 के अंदर 4K 60 FPS वीडियो का सपोर्ट है। तो जब आप इसका बैक कैमरा यूज कर रहे होंगे तो उसका वाइड एंगल कैमरा है और टेलीफोटो, दे कैन बोथ डू 4K 60 वीडियोस, और इसका सेल्फी कैमरा भी 4K 60 वीडियोस करता है। आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट क्योंकि हमारे काफी सारे व्यूअर्स के लिए बहुत मैटर करता है, वो Yeah. बड़ा केयर करते हैं कि भाई कौन कितना फ्रेम रेट है। तो उमेर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन योर प्रोफेशनल ओपिनियन Oppo Reno 14 किस किस्म के यूजर के लिए सूटेड है? हर किस्म के लिए, क्योंकि मुझे लगता है अब आजकल हर एक की ज़िंदगी का मोबाइल फ़ोन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हर बंदा सोशल मीडिया पे, एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑन टिकटॉक आल्सो। दे ऑल वांट टू मेक वीडियोस एंड मेक रील्स एंड टेक पिक्चर्स। जिसको भी अच्छी तस्वीरें खिंचवानी है, वीडियो बनानी है, उसको एक अच्छा फ़ोन चाहिए ही। मेरा ख्याल है फोटोग्राफी एंथुसियास्ट के लिए अच्छा फोन हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी अच्छा फोन हो सकता है। फॉर श्योर। उनके लिए तो एक्चुअली में ज़्यादा बेहतर है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बिकॉज़ दे नीड अ बेटर क्वालिटी देन द रेगुलर स्टाफ। तो अगर उनको एक मोबाइल में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो नथिंग लाइक इट। और इस फोन के अंदर मैं बताता चलूं, हमने कैमरा के बारे में बात कर ली, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट। आई आल्सो लाइक टू शेड लाइट के इसके अंदर हार्डवेयर किस किस्म का है, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोन जल्दी जल्दी लोड करे हर चीज, एवरीथिंग इज जस्ट स्नैपी, एप्स जल्दी जल्दी खुले हैं, आपकी चीजें जल्दी जल्दी लोड हो रही हैं, एंड यू ओवरऑल वांट अ स्मूथ एक्सपीरियंस। तो Oppo Reno 14 के अंदर Dimensity 8350 चिपसेट लगा हुआ है, जो कि 13.75 मिलियन Antutu में स्कोर करता है, साथ में UFS 3.1 स्टोरेज है। कहने का मकसद यह है कि ये आपकी डेली यूज की सारी एक्टिविटीज को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। साथ में पिछली बार से एक बड़ा अपग्रेड है, इसकी 6000 मिलियन पावर की बैटरी है, सो यू गेट अ बिगर बैटरी, क्योंकि जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, 4K वीडियो ले रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, या कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं उमैर बिन निसार के साथ हाई लेवल AI फ्लैश इस्तेमाल करके, और उसको फिर आप पोस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तो इन चीजों से जो है ना बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज हो रही होती है और आपका डिवाइस बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो उन सिचुएशंस में 6000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी एंड दिस प्रोसेसर कैन डू गुड स्टफ फॉर यू। लेकिन अगर आप एक प्रो गेमर हैं तो मैं आपको ये फोन नहीं रेकमेंड करूंगा, या अगर आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूजर हैं तो वहां भी ये मैं आपको इतना नहीं रेकमेंड करूंगा। अगर आपको एक खूबसूरत फोन चाहिए जो दिखने में बड़ा स्लीक हो, पीछे इनने वेलवेट ग्लास भी लगाया हुआ है भाई, और साथ में मरमेड डिजाइन एंड ऑल ऑफ दैट, हैंड फील बड़ी मजे की हो, या अगर आप एक फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हैं, या अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, उन तीनों सिनेरियोज में आई थिंक आई कैन डेफिनेटली रेकमेंड दिस फोन। और यहाँ उमैर बिन निसार ने भी जो है ना इस फोन को रेकमेंड किया है। अब उमैर, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जो हमने शुरू में बात की थी, आपने मुझे फोन पे बताया था, अभी भी आपने बताया कि आपका डेली ड्राइवर जो था इससे पहले वो था आईफोन। आपने इस फोन को अलॉन्ग साइड आईफोन इस्तेमाल किया है, इस पे जरा अपनी थॉट्स बताएं। अच्छा, तो मैंने आईफ़ोन के अलावा जब भी कोई और फ़ोन यूज़ किया है, मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगता था या मुश्किल जो चीज़ लगती थी वो स्पीड है मोबाइल की, क्योंकि आईफ़ोन इट्स वेरी स्मूथ। फ़ास्ट प्रोसेसर की आदत हो जाती है, तो अगर आप किसी ऐसे फ़ोन पर आओ जो कि इतना फ़ास्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या ऐप खुलने में बहुत टाइम लग रही है, या ऐप बंद होने में बहुत टाइम लग रही है, या कैमरा स्विच ऑन होने में टाइम लग रहा है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो मैं इसके साथ-साथ ये भी यूज़ कर रहा था, एंड आई रियलाइज़्ड कि इट्स इक्वली फास्ट। और अदर देन बीइंग फास्ट, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है यूज़र फ्रेंडली। तो सब चीज़ें इतनी आसान है इसके अंदर यूज़ करना कि एक नए यूज़र के लिए अगर वो आईफ़ोन से स्विच हो रहा है तो उसके लिए तो बहुत आइडियल है, क्योंकि एक तो स्पीड का इशू से नहीं आ रहा, यूज़र फ्रेंडली है, तो यू गेट यूज्ड टू इट वेरी क्विकली। What about picture quality next to an iPhone? I mean, I understand iPhone एक बहुत वो है, बट आपने यूज किया है, आपने साइड बाय साइड पिक्चर्स देखी, उस पे कोई थॉट्स हैं आपकी? फेयर कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक ही पिक्चर दोनों कैमरे से लेनी पड़ेगी, जो मैंने नहीं ली है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, बट जो पिक्चर्स मैंने ली हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि आईफोन के अलावा भी कोई कैमरा इतनी अच्छी तस्वीरें खींच सकता है। That is definitely something, especially coming from a pro photographer like Umair bin Nisar. अब एक हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि what are
your top 3 favorite features of Oppo Reno 14? I'll talk about the camera. एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो है इसका AI फ्लैश. इट मेक्स योर लाइफ इजियर. सेम गोज विद AI एडिटर, क्योंकि यूजुअली हमें क्या करना होता है, हम जब मोबाइल से तस्वीर खींचते हैं वी टेक इट ऑन टू फोटोशॉप एंड देन वी एडिट इट. तो उस या हम कोई एक और ऐप डाउनलोड करते हैं एडिटिंग की और उसके ऊपर एडिटिंग करनी पड़ती है. तो इसके अंदर ये सब नहीं करना आपको. इसकी पिक्चर की एडिटिंग में ही आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जिसके अंदर यू कैन रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द बैकग्राउंड. अगर आपको किसी को गायब करना है तस्वीर में तो वो आप इजीली कर सकते हो. तीसरा इसका फास्ट प्रोसेसर. बीइंग अ फोटोग्राफर, एक चीज जो मुश्किल या इरिटेट करती है वो ये है कि जब मैंने 4-5 तस्वीरें खींच ली हैं, अब उसका डिस्प्ले आने में मुझे टाइम लग रहा है. सो आई वांट द डिस्प्ले टू कम राइट अवे, क्योंकि हमें DSLR की आदत होती है शटर लैग ना हो. या शटर लैग ना हो. और स्पेशली जब आप 50 मेगापिक्सल पे काम कर रहे होते हो तो तस्वीर प्रोसेसिंग एक टाइम कंज्यूम करती है. इसमें नहीं कर रहा. तो दीज 3 आई थिंक फेवरेट फीचर्स. अच्छा, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मुझे सबसे पहली चीज तो इसके कैमरा के अंदर जो ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन दी गई है, आई एम अ सकर फॉर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन. अगर नहीं होता किसी फोन में ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा डील ब्रेकर बन जाता है. दूसरी चीज है बड़ी बैटरी. आई जस्ट रियली लाइक हैविंग ह्यूज बैटरीज ऑन फोन्स. और 6000 mAh का मतलब है कि ये फोन 1.5 दिन तो आराम से निकालेगा. अगर आप लाइट यूज करें शायद 2 दिन भी निकल जाए. 6000 mAh is a lot of juice to have. और तीसरी है इसकी बिल्ड. आई जस्ट रियली लाइक ग्लास एंड मेटल बिल्ड, स्पेशली जो बैक पे इन्होंने ये नाम वेलवेट ग्लास रखा है इसका. इट बेसिकली फील्स लाइक जस्ट टच, इट फील्स लाइक सॉफ्ट टच सैटिन टाइप का जो ये सॉफ्ट टच होता है ना. आई रियली लाइक दैट. तो दीज आर द 3 थिंग्स आई रियली लाइक. अच्छा उमर, अब मेरे पास जो है ना आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं. मैं देखना चाह रहा हूँ. अब एक प्रो फोटोग्राफर हमारे पास स्टूडियो में आ गया एंड अ लॉट ऑफ दीज आर जस्ट ज्यादा सोचने का नहीं, बस जो समझ में आ रहा है बोल दे. नेचुरल लाइट वर्सेस स्टूडियो लाइट, व्हिच वन वुड यू चूज? नेचुरल लाइट. कलर और ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट. ब्लैक एंड व्हाइट. नोयर में बॉय हमारा लगा हुआ है भाई. यू कैन गेट वन लेंस फॉर लाइफ, व्हाट आर यू गेटिंग? अगर सिर्फ एक लेंस ले सके 2470. 2470. गुड पिक मैन, आई लाइक दैट. बेटर सब्जेक्ट, डॉग्स और बेबीज? बेबीज. सेफ, बड़ा सेफ इन रिस्पांस किया. डॉग्स चूज कर लेते लोग, बोलते कुत्ते को चूज किया. व्हाट्स हार्डर, अ वेडिंग शूट और अ टॉडलर्स बर्थडे? That's a tricky one. Toddler's birthday. वहाँ बच्चे की बर्थडे यार, बच्चे भाग रहे हैं हर जगह. कोई केक में किसी ने हाथ मार दिया, किसी ने केक मुंह पे लगा दिया, कुछ कर दिया. वेडिंग में तो सब वैसे ही बहुत सब तैयार तैयार हुए होते हैं. ओके. फेवरेट टाइम टू शूट, गोल्डन आवर या बरसात? Golden hour for sure. नॉट बरसात? No. गोल्डन आवर. आई लाइक दैट. मैं भी गोल्डन आवर ही पसंद है. हैव यू एवर ड्रॉप्ड योर कैमरा? Oh yes. Oh, you have? Yeah. क्या बात है, थोड़ा सा जरा बताएं. जानबूझ के नहीं किया था, बट वो जो स्ट्रैप अटैच्ड होता है कैमरे के साथ वो खुल गया ड्यूरिंग द शूट. और वो आउटडोर शूट था. कैमरा बच गया? हाँ बच गया. अच्छा, कैमरा बच गया था, बट लेंस के स्टेबलाइजर का प्रॉब्लम हो गया था. और दिल भी हिल गया होगा थोड़ा सा. हाँ, दिल भी हिल गया था थोड़ा. व्हाट्स मोर पेनफुल, लो बैटरी और फुल मेमोरी कार्ड मिड शूट? आई थिंक फुल. नाउअडेज वी हैव बैकअप्स, तो वो मेमोरी कार्ड का भी बैकअप आपके पास एक और कार्ड होता है या बैटरी होती है. बट बैटरी या बिकॉज पिक्चर्स तो आप पीछे जाके जो बुरी डिलीट करते हैं फिर वापस फौरन जगह बना ले. बैटरी के लिए वेट करना पड़ता है. हैव यू एवर यूज्ड कैमरा टू जूम इन ऑन ड्रामा अक्रॉस द स्ट्रीट? यानी कि स्ट्रीट के अक्रॉस कोई फटा वड्डा हो रहा है और आपने जूम इन करके देखने की कोशिश की? आई डोंट नो यार, ये किसने ये सवाल बनाया मुझे नहीं पता. नहीं, कभी भी नहीं. इत्तेफाक हुआ नहीं. अच्छा, फोन्स में जो है ना थोड़ा सा लोग डिफरेंट होते हैं. टेलीफोटो की आपको टेलीफोटो कैमरास की रील्स ऐसी सारी दिख रही होती है. कोई नीचे कुछ कर रहा है तो जूम हुआ है और फिर बंदा छत के ऊपर खड़ा रह के जूम और all of that. Anyway, I think this was a pretty fun exchange with you. ये थी हमारी मोबाइल फोन प्रो टिप्स with उमैर बिन निसार. मैं इनके भी सोशल सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं. I hope you enjoyed this video and I really hope कि आप लोगों ने 2-4 प्रो टिप्स इसमें से पिक की होंगी उमैर बिन निसार से. Thank you so much उमैर for coming to our studio. I hope आपको भी मजा आया होगा. फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है और आप लोगों से भी जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में. चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें. वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.